उधर दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों में लगातार भूकंप आ रहे हैं। पहला भूकंप 10 जुलाई सुबह आया। इस बार भूकंप का केंद्र झज्जर जिले से मात्र 3 किलोमीटर पूर्व में रामपुरा गांव रहा। सुबह 9:04 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 रही। इसकी धरती में गहराई 10 किलोमीटर रही। वहीं 10 जुलाई को दूसरा भूकंप सुबह 9:10 पर आया। इसकी तीव्रता 3.3 रही। इस मौके के बाद इस भूकंप के झटके केंद्र से 100 किलोमीटर तक महसूस किए गए। वहीं तीसरे भूकंप का केंद्र भी झज्जर जिला रहा। इस बार झज्जर से मात्र 10 किलोमीटर पूर्व में भूकंप का केंद्र झारा गांव रहा। यहां 11 जुलाई को 7.49 पर 43 पर भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 रही और इसकी धरती में गहराई 10 किलोमीटर रही। केंद्र से 100 से 150 किलोमीटर तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार आ रहे भूकंप से झज्जर निवासी दहशत में हैं, लेकिन इस बारे में जब भूवैज्ञानिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ से देहरादून फ्लैट लाइन पर जिला झज्जर भी आता है, जिसके कारण ये छोटे छोटे भूकंप के झटके लोगों को महसूस हो रहे हैं। एनसीआर में आए भूकंप का मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया है और महेंद्रगढ़ देहरादून प्लाट लाइन पर महेंद्रगढ़ जिले से कुछ हिस्सा रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक होते हुए पानीपत और इसके बाद उत्तराखंड में देहरादून तक के शहर आते हैं। दिल्ली एनसीआर में 5 फ्लैट लाइन हैं और इनमें महेंद्रगढ़, देहरादून, दिल्ली मुरादाबाद, दिल्ली सरगोधा रिज और दिल्ली हरिद्वार रिज भी शामिल है। इन फ्लैट लाइन में ही जमीन के अंदरूनी प्लेट आपस में टकराती है। इस प्रकार से छोटे छोटे भूकंप के बड़े पैमाने के भूकंप का अंदेशा नहीं रहता, क्योंकि इस तरह से छोटे भूकंप द्वारा पृथ्वी की जो ऊर्जा रिलीज होती है, बड़े भूकंप के खतरे टल जाते हैं। थोड़ी देर पहले भूकंप को वाकई महसूस किया गया है और भूकंप तो असली भूकंप तो कल जा चुका है, वहाँ झज्जर में आया था और बाद में पता चला कि झज्जर उसका केंद्र भी झज्जर ही रहा है उसका। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रकृति कहीं ना कहीं खफा है, तो प्रकृति को सुधारने के लिए सरकारों को कुछ करना चाहिए। कल का भूकंप वाकई में झज्जर वालों के लिए डरावना था और लगातार आज दूसरे दिन भूकंप आना, झज्जर के लोग डरे सहमे से तो रहेंगे ही। कल का भूकंप तो बड़ा भयंकर था। मैं एक्चुअली खाना खा रहा था और एकदम प्लेटें पंखे वंखे सब हिलने लगे और उसके बाद 2 ही मिनट के बाद दोबारा भी भूकंप आया और बहुत ही डरने वाली बात थी। और जैसे ही आज भी भूकंप आया है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान भोलेनाथ का जो सावन का महीना शुरू हो चुका है, भोलेनाथ से मैं अरदास लगाऊंगा कि भोलेनाथ अपनी कृपा हम पे बनाए रखे और इस भूकंप वाली आपदा से हमें थोड़ा दूर करें। कल के भूकंप से थोड़ा कम था, लेकिन भूकंप का बार बार आना कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा की जो दिक्कत है उससे मैं तो भगवान से अर्जी लगा सकता हूं कि इसको हमसे दूर करें। कल भी बहुत ज़्यादा शहरवासी डरे हुए हैं और झज्जर भूकंप का केंद्र भी झज्जर बताया गया था और सारे के सारे डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। आज फिर भूकंप के झटके और ऐसा महसूस हो रहा है कि आज भी केंद्र झज्जर ही है। हम महाकाल बाबा से अरदास करेंगे कि सावन का महीना है कि थोड़ा अपनी कृपा बरसाए रखें। पिछले 2 दिनों से लगातार झज्जर के लोग डर के साए में जी रहे हैं। आपको बता दें कि 10 जुलाई सुबह 9:04 और 4.4 की तीव्रता का भूकंप अचानक झज्जर वासियों को झेलना पड़ा और उसके तुरंत बाद में 9:10 पर 3.3 की तीव्रता का एक भूकंप लोगों को और झेलना पड़ा। हम इस वक्त झज्जर की जो वैद्यशाला है, भूकंप वैद्यशाला, उसके सामने खड़े हैं। झज्जर के अंदर एक वैद्यशाला बनाई गई है ताकि आने वाले भूकंप का यहाँ से पता चल सके। अपने साथी से कहूँगा कि एक बार पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाई। छत के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए और इसके अंदर भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। हालांकि आज शनिवार है, जिसकी वजह से ये खुला हुआ नहीं है। और उसके बाद 11 जुलाई को फिर रात को 7:50 3.7 की तीव्रता का एक भूकंप झज्जर के लोगों को और झेलना पड़ा। यानी कह सकते हैं कि 2 दिन के अंदर 3 बार भूकंप के झटकों से झज्जर के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। आपको बता दें कि झज्जर जो है वो महेंद्रगढ़ से और देहरादून तक जो फॉल्ट लाइन है उसके ऊपर झज्जर बसा हुआ है, जिसके कारण बार बार ये झटके झेलने पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो इस फॉल्ट लाइन के अलावा दिल्ली के आसपास भी 4 लाइनें ऐसी और हैं, जो कि दिल्ली से हरिद्वार और एक मुरादाबाद और
दो लाइनें और भी ऐसी हैं जो फॉल्टी हैं और जिनके ऊपर लगातार भूकंप के झटके लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन इस विषय में जब हमने वैज्ञानिकों से बात की तो उनका कहना था कि इस तरह के छोटे जो भूकंप हैं, इनसे कोई जानमाल का नुकसान नहीं होता, उल्टे इनसे फ़ायदा होता है कि बड़े भूकंप की आशंकाएँ जो हैं, वो बिल्कुल कम हो जाती हैं। जहाँ पर छोटे-छोटे भूकंप के झटके आते रहते हैं, वहाँ पर बड़ा भूकंप या नुकसान वाला कोई भूकंप नहीं आता। आपको बता दें कि दोनों ही भूकंप 10 तारीख और 11 तारीख, 10 तारीख को जो भूकंप आया वो झज्जर मुख्यालय से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर रामपुरा गाँव पड़ता है, जहाँ से भूकंप का केंद्र नोट किया गया। और कल रात को जो भूकंप आया है वो झज्जर मुख्यालय से 10 किलोमीटर पर और रामपुरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर छारा गांव भूकंप का केंद्र बना। लगातार ये फॉल्ट लाइन के कारण जो पृथ्वी के अंदर की हलचल है, जो भी ऊर्जा वहाँ पे इकट्ठी होती है वो निकलती है, जिसके कारण लोगों को ये भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन सुखद बात ये भी है कि जो छोटे-छोटे झटके लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, ऐसे में बड़े झटकों की उम्मीद ना के बराबर होती है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से वहीं गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, जहां राधिका हत्याकांड का मामला, आरोपी दीपक यादव की कोर्ट में पेशी।